सभी को मेरा नमस्कार। बेटा आप लोगों ने कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है उसका फर्स्ट पॉइंट डिस्कस कर लिया था, जो कि अपने पास में वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन था। अब उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो किस प्रकार से पुटअप किए जाते हैं वो आपके सामने मैंने स्क्रीन के ऊपर लिख दिया। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है पढ़ना दिखा, क्वेश्चन को रीड करो। नहीं आप अनम्यूट हो गए, आप करो अनम्यूट वापस। हाँ यस सर। बोलो। किसी ताप पर हम्म। शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब रुक जाओ रुक जाओ जी- रुक जाओ बेटा, क्या दे दिया सबसे पहले? शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया पी नोट। पी नोट का मतलब है शुद्ध विलायक या शुद्ध बेंजीन है उसका वाष्प दाब। ठीक है, वो दे दिया यस आप लोगों को 0.850 बार, राइट। यस सर। अच्छा आगे रीड करो वापस से, क्या बोल रहा है क्वेश्चन? 0.5 ग्राम अवाष्पशील विद्युत अनुद्घटन ठोस को रुक जाओ रुक 39 जाओ ग्राम। रुक जाओ। ये कहता है आपके पास जो अवाष्पशील विलय पदार्थ है वो अवाष्पशील विलय पदार्थ बेटा कितना दे दिया? 0.5 ग्राम तो ये छोटा होता है या बड़ा होता है, विलय या विलायक है? से विलय। विलय, इसका मतलब है ये उस विलय की ग्रामों में मात्रा दे दी या अणुभार दे दिया? ग्रामों में मात्रा। स्मॉल डब्ल्यू दे दिया या कैपिटल डब्ल्यू दे दिया? स्मॉल डब्ल्यू। स्मॉल डब्ल्यू इजिकल टू कितना है? 0.5 ग्राम। अच्छा आगे रीड करो बेटा क्वेश्चन को पुनः। ठोस को 39 ग्राम बेंजीन मोलर द्रव्यमान 78 ग्राम मोल रुक इनवर्स जाओ, में तो ये बेटा घोला। ये बताओ अवाष्पशील विलय जो पदार्थ है आपका, उस अवाष्पशील विलय को किस में घोला गया है? बेंजीन कितनी बेंजीन में? 39 ग्राम बेंजीन। अच्छा, और अवाष्पशील विलय की मात्रा कितनी है? 0.5 ग्राम तो बताओ विलायक कौन है आपका? बेंजीन। बेंजीन है, उस बेंजीन का भार कितना दे दिया? 39 ग्राम तो डब्लू छोटा लिखूं या बड़ा लिखूं? कैपिटल। कैपिटल डब्लू कितना ग्राम है बेटा? 39 ग्राम अच्छा, अब उसका और क्या दे दिया विलायक का? मोलर द्रव्यमान। तो कैपिटल एम या स्मॉल एम? कैपिटल है। कैपिटल एम इजिकल टू कितना है? 78 ग्राम मोल इनवर्स। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है क्या? नो सर। अच्छा, अब बेटा आगे क्या बोल रहा है सुनना, अब क्या प्राप्त हो गया आप लोगों को? प्राप्त विलयन का वाष्प दाब रुक जाइए, 0.845 किसका बार। वाष्प दाब मिल गया आप लोगों को? विलयन का। विलियन का मतलब पी जीरो या पी एस? पीएस। पी एस इजिकल टू कितना है बेटा? 0.845 बार। ठीक है आगे रीड कीजिए। है तो ठोस का मोलर द्रव्यमान अर्थात अनुभार ज्ञात करें। किसका मोलिकुलर वेट पूछा है? ठोस का बोले तो विलय का या विलायक का? विलय। विलय का। स्मॉल डब्ल्यू या सॉरी स्मॉल एम या कैपिटल एम? स्मॉल है। स्मॉल एम आपको क्या करना है बेटा? फाइंड आउट करना है, ज्ञात राइट, करना। याद करना है। यस सर। तो ये बताओ किस पदार्थ को किस में मिलाया, तो अवाष्पशील विलय को किस में मिलाया? वाष्पशील। अवाष्पशील विलय को विलायक में मिलाया, किसको किस मिलाया बेटा? विलय। अवाष्पशील को विलायक में। विलायक में मिलाया। तो यहाँ पर राउल्ट का नियम काम में लिया, कौन से पदार्थों के लिए काम में लिया? अवाष्पशील। अवाष्पशील विलय के लिए किसका नियम है? राउल्ट का। राउल्ट का नियम। तो राउल्ट का नियम अवाष्पशील विलय के लिए गुड़िया क्या बताता है मालूम है? कि शुद्ध विलायक के सापेक्ष वाष्प दाब में आई कमी विलय की मोल भिन्न के बराबर होती है, यही बात बोली ना? यस सर। यहाँ तक बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। अच्छा, अब बेटा लेकिन ये बताओ कि आपका विलय जो है वो कितना ग्राम है केवल? 0.5 ग्राम। और जबकि विलायक कितना है? 39 ग्राम।
तो इसका मतलब विलायक की मात्रा विलायक की तुलना में बहुत ही कम है या नहीं है? यस सर। इस सॉल्यूशन को, इस विलयन को कैसा मान लेंगे? डाइल्यूट या तनु विलयन। कैसा विलयन है ये? तनु विलयन। विलयन तनु होने पर, विलयन क्या होने पर? तनु होने पर। आप इस स्मॉल एन को नेगलेक्ट मान लोगे फिर? यस सर। ये फॉर्मूला बेटा क्या बन जाएगा? P0 माइनस PS अपॉन अपॉन P0 P0 इज इक्वल टू बेटा N अपॉन कैपिटल N, स्मॉल राइट। n अपॉन कैपिटल। यस सर। अच्छा, अब मैं स्मॉल एन और कैपिटल एन की वैल्यू रखूं यस सर। तो P0 माइनस P0 PS इज इक्वल, ये हो गया। अब स्मॉल w, स्मॉल एन का मतलब क्या होता है? ग्रामों में भार बटा उसका अनुभार। अणुभार। उसी के साथ में वापस आया ग्रामों में भार, और ये ऊपर क्या चला गया? इसका अणुभार चला गया। यस सर। अब इस फॉर्मूला को अप्लाई करना है, राइट। यस सर। अब ये बताओ, सबसे पहले आपको क्वेश्चन में P0 की वैल्यू कितनी दे दी बेटा? 0.850 बार। लाओ, तो यहाँ पर P0 की वैल्यू जो दे रखी है वो दे रखी है, अभी आपने कितनी बताई? 0. 0.850 बार। माइनस में PS की वैल्यू कितनी है? 0.845 बार। 0.845, राइट। अपोन में P0 की वैल्यू 0.850। अच्छा इज इक्वल टू स्मॉल w की वैल्यू 0.5 ग्राम। 0.5 इंटू में कैपिटल M की वैल्यू कैपिटल M के 78 ग्राम मोल इनवर्स। 78 अपोन में स्मॉल m 39 ग्राम। है, स्मॉल m नहीं दे रहा। फाइंड आउट करना है। इंटू में कैपिटल W 39 ग्राम। अच्छा 39 ग्राम, राइट। यस सर। अच्छा, अब बेटा इन दोनों का आपस में हमने क्या कर दिया? घटा दिया। तो वैल्यू जो आई वो कितने आई? 0.005 अपोन में कितना है? 0.850 इज इक्वल टू 0.5 इंटू 39 टू जा 78, राइट। यस सर। अपोन में m स्मॉल। अच्छा, तो ये बेटा पॉइंट से पॉइंट को हटा दो यहाँ, यस सर। 3 डिजिट है, तो ये क्या आया? 5/850, राइट। 0। यस सर। इज इक्वल टू बेटा अब इसको मल्टीप्लाई करो, 5 टू जा 10 हो गया, यस सर। ये हो गया 1.0 अपॉन 1.0 m। स्मॉल m। अच्छा, हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है? स्मॉल m की। अच्छा, तो मैंने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, स्मॉल m इज इक्वल टू क्या आया? 850 अपॉन 5। 5, 5 1 जा 5, राइट। यस सर। और 5 7 जा 35, और ये 0, कितना निकल के आया आंसर? 170 ग्राम मोल समझ इनवर्स। गए? तो इस प्रकार यस से सर। जो वैल्यू आप लोगों को गिवन है, दी गई है, वो लिखो सबसे पहले। उसके बाद देखिए क्या फॉर्मूला अप्लाई होता है, फॉर्मूला अप्लाई कीजिए। उसके बाद ऑटोमेटिक आप लोगों का क्या निकल जाएगा? आंसर निकाल लोगे। यस सर। एक क्वेश्चन और करें क्या? यस सर। चलो और करते हैं ना। तो भाई दीपक आप अनम्यूट हो जाओ, दिखा। यस सर। अच्छा, अब बेटा इस क्वेश्चन को आप रीड करोगे और ये बताओगे क्या क्या तो हमें दिया गया है और क्या फाइंड आउट करना है, ठीक है? यस सर। अच्छा, तो सबसे पहले बताओ क्या बोल रहा है, मैं जितना अंडरलाइन करूं वही बोलना। 293 केल्विन पर। रुक जाओ, इसका मतलब आपको जो है इसका सॉल्यूशन करना है। सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या लिखोगे? जो दिया हुआ है अच्छा, तो सबसे पहले टेम्परेचर कितना दे दिया बेटा? 293 केल्विन। ठीक है, 293 केल्विन पर। आगे पढ़ो। जल का वाष्प दाब 17.535 mmHg। अच्छा, क्या दे दिया बेटा?
जल का वाष्प दाब। जल में और भी कोई पदार्थ मिला हुआ है या शुद्ध है? सर शुद्ध। इसका मतलब है ये सोल्यूट है या सोलवेंट है? सर विलायक सॉल्वेंट। विलायक सोलवेंट है। तो बेटा मैं आपको शुद्ध विलायक के लिए P0 लिखूं या PS लिखूं? सर P0। इजिकल टू कितनी वैल्यू बेटा? सर 17.535। mmHg, राइट हो गया। यस सर। अच्छा, उसके बाद बेटा आगे रीड करो क्वेश्चन को। यदि 25 ग्राम ग्लूकोज को 450 ग्राम जल में अच्छा, घोलने पर। किसको किस में बेटा? सर ग्लूकोज को जल में। अच्छा, तो मात्रा किसकी कम है? सर ग्लूकोज की। तो ये ग्लूकोज विलय या विलायक या विलियन? सर विलय। विलय कहला इस। अब ये कौन सी वैल्यू दे दी विलय की? सर ग्रामों में। इसका मतलब क्या लिखूं, क्या दे दिया हमें? स्मॉल W। फिजिकल टू। 25 ग्राम। अच्छा, उसके बाद में आगे क्या दे दिया बेटा? 450 ग्राम जल। बोले तो कैपिटल W। 450 ग्राम। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? नो सर। अच्छा, उसके बाद आगे फिर रीड करो। घोलने पर 293 केल्विन पर जलीय विलयन का वाष्प दाब ज्ञात करो। किसका वास्ता बेटा? सर विलयन का विलियन का वास्ता। क्या करना है आपको? ज्ञात करना है। ये विलियन का ज्ञात करना है, यही बात है या अलग बात है? सर यही है। अच्छा, अब ये बताओ बेटा अपने पास में ये मैंने लिख दिया, क्या लिख दिया? सर स्मॉल m। अच्छा, और ये बेटा क्या लिख दिया? कैपिटल M। कैपिटल एम। स्मॉल एम का मतलब विलय या विलायक या विलियन? सर विलय। विलय। विलय कौन है बेटा? भारती शांति से बैठ जा बेटा। सर ग्लूकोज। ग्लूकोज है, ठीक है ना। अच्छा, तो इसका मतलब C6H12O6, राइट। यस सर। अच्छा, अब बेटा इसका क्या निकाले? मोलिकुलर सर अणुभार। अणुभार, मोलिकुलर वेट निकाले। मोलर वेट। तो ये यस सर। कार्बन के लिए कितना होता है? सर 12। 12 परमाणु भार। और ये अपने पास कितने टाइम्स है? सर 6 बार। उसके बाद हाइड्रोजन के लिए सर 1। इनटू में। सर 12। ऑक्सीजन के लिए कितना बताया हुआ है? 16। फिजिकल टू। 6। मेरे सर मैथ 6 स्क्वायर। VIP है बेटा, इसको सोल्व किया तो कितना आया? सर 180 ग्राम। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आई बात? यस सर। अच्छा, अब बताओ ये कैपिटल M का मतलब किसका मोलिकुलर वेट है? सर जल का। जल का। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया जल का विलायक का, राइट। बताओ यस हाइड्रोजन सर। का कितना है वेट बेटा? सर 1। अच्छा, इनटू कितनी बार है? सर 2 बार। अच्छा, इसके लिए 16 गुणा में 1। बराबर टोटल कितना आया? 18 ग्राम अच्छा, मोल इनवर्स। तो ये बताओ यहाँ तक की वैल्यू निकाली कि नहीं निकाली? यस सर। कोई दिक्कत है क्या? नो सर। अच्छा, अब बेटा ये बताओ ग्लूकोज को किस में मिला दिया? जल में। यस सर। और विलियन का क्या पूछा जा रहा है? वाष्प दाब। अच्छा, ये बताओ अपने पास में विलय की जो मात्रा है वो कितनी है? सर 25 ग्राम। और विलायक की कितनी है? 450 ग्राम। तो विलायक की तुलना में विलय की मात्रा बहुत ज्यादा है या कम है? सर कम। तो विलियन को कैसा मान लिया जाए? सर तनु विलयन। लिख दूं आगे? यस सर। तो बेटा मैंने लिखा कौन से विलियन के लिए? तनु विलयन के लिए। किसका नियम? सर राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम, ठीक है। तो ये आया था ना आपका संबंध, यस सर। P0 माइनस PS अपॉन P0 इज इक्वल टू स्मॉल W कैपिटल M, स्मॉल M कैपिटल W, कैपिटल राइट। W। यही यस बात है सर। ना। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा और आगे रन करता हूँ, यहाँ तक बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। अब बेटा वैल्यू बताओ मेरे को, P0 की वैल्यू कितनी है? नहीं, एक थोड़ा और सिंपल कर लो तो। आपको क्या निकालना है? सर PS।
अच्छा ये बताओ, 2 - 3/5, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ? 2/5 -3/5, हाँ या ना? यस सर। अच्छा तो इसका मतलब ये लिख लूं बेटा मैं, P0 अपॉन में P0 माइनस में PS अपॉन में P0 इज इक्वल टू स्मॉल w कैपिटल M अपॉन स्मॉल m। कैपिटल W। अच्छा यहाँ तक किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है क्या? नो सर। अच्छा बेटा, अब ये बताओ, P0 से P0 आपस में क्या हो गए? सर कैंसिल। कितना आया? एक। 1 माइनस में PS अपॉन P0 इज इक्वल टू स्मॉल w कैपिटल M स्मॉल m। कैपिटल W। अच्छा, हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है? सर PS की। अच्छा तो 1 को अपने पास में पक्षांतरण कर लूं? यस सर। अच्छा सुनो अपने पास में बेटा, इस पूरे वैल्यू को मैं, इसको तो मैं लेगा इधर और इसको लेगा इधर, राइट? यस सर। तो अब आप इस वैल्यू को ऐसे लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो कि PS अपॉन, P0 अच्छा और ये आ जाएगा 1 माइनस में स्मॉल w कैपिटल M और ये स्मॉल m। कैपिटल W। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है क्या? नो सर। ये हल्की सी मैथ चल रही है। अब बेटा इनका मान रख दूं? यस सर। चलो मान रख देते हैं। तो ये रखा मैंने, PS अपॉन P0 इज इक्वल टू 1 माइनस स्मॉल w और कैपिटल M का मान देखो कितना है? सर 25 ग्राम और 18 ग्राम। अच्छा तो इसका मोल मतलब इनवर्स। 25 इंटू 18 कर लें? यस सर। 25 इंटू 18 अपॉन स्मॉल m और कैपिटल W की वैल्यू देखो, देखा कितनी है? सर 180 ग्राम और 450 ग्राम। लो भाई, 180 और 450, 180 मल्टीप्लाई बाई 450, राइट? यस सर। अच्छा थोड़ा सा और आगे चलो, 25 गुना में 18 था बेटा ना? यस सर। अच्छा अब देखो अपने पास थोड़ा सा और आगे पूछा मैंने, भाई यहाँ से कुछ, भवानी बोलो क्या कहना चाह रहे हो? भवानी, भवानी अनम्यूट का ऑप्शन दे दे, बोल जल्दी बोलो। सर यही बताना था, यहाँ पर 18 करना वो आपने कर दिया। ठीक है ना? अच्छा ओके ओ, सर। और चलते हैं बेटा। अब अपने पास में देखो, अगर इसको डिवाइड करते हैं तो 25 को 18 से मल्टीप्लाई करते हैं तो बेटा 450 आता है, ठीक है? तो यस 450 से सर। 450 क्या हो गया? कैंसिल। तो कैंसिल। PS अपॉन P0 इज इक्वल टू 1 माइनस में 1/180। 80। इसका एलसीएम लिया तो 80। 180 माइनस में, एक। तो इसका मतलब PS अपॉन P0 इज इक्वल टू 179 अपॉन 180 हो गया। यस सर। तो बेटा आपको PS की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ये हो गया अपने पास में मल्टीप्लाई बाई, P0 तो 179 इंटू में P0 की वैल्यू कितनी थी? 17.535 थी या नहीं थी? यस सर। अपॉन 180 हो गया। यस सर। इसकी कैलकुलेशन की मैंने आपको बताया, मेरी मैथ बहुत वीआईपी है, ठीक है ना? तो 17.432 mmHg आ गया आंसर। यस सर। तो इस प्रकार से आप इसको सोल्व कर पाए, कर लोगे क्या? यस सर। अच्छा किसी को डाउट है तो राइज हैंड करके और रियलाइज करा सकता है कि हाँ सर ये मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, ठीक है भाई? यस सर। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और करते हैं अपन इसी के साथ। यस सर। तो बेटा सबसे पहले ये बताओ, आपको क्या दिया गया है? 114 ग्राम ऑक्टेन। अब ये बोल रहा है 114 ग्राम ऑक्टेन में किसकी अवाष्पशील विलय की क्या पूछी गई है? मात्रा। अच्छा इसका मतलब आपको अवाष्पशील विलय की मात्रा मालूम है या निकालनी है?
सर निकालनी है। अच्छा, लेकिन ये विलायक की मात्रा कितनी दे दी गुड़िया? 114 ग्राम। तो मैं यहाँ पर लिख दूं, सॉल्यूशन करने के लिए सबसे पहले क्या दिया गया है। दिया गया है? तो कैपिटल डब्ल्यू की वैल्यू कितनी दे दी? 114 ग्राम। अच्छा, और आपका स्मॉल डब्ल्यू का मान कितना? नहीं पता। नहीं पता, लेकिन स्मॉल एम की वैल्यू कितनी है? सर वो भी नहीं पता। पता 40 है, ग्राम। 40 40 ग्राम। ग्राम मोल इनवर्स। मोलर द्रव्यमान दे रखा है कि नहीं दे रखा? यस सर। अच्छा, अब थोड़ा सा और आगे चलता हूँ। तो कहता है कि कितनी मात्रा घोली जाए कि ओक्टेन का वाष्प घटकर कितना परसेंट रह जाए? 80%। इसका मतलब शुद्ध विलायक का वाष्प पहले कितना था बेटा? तो अब विलयन का घट करके कितना रह गया? 80। ये कह रहा है ना पर्सन। यस सर। अच्छा, अब अपने पास में आपका जो विलायक है वो कौन है? ओक्टेन। कैपिटल एम का मतलब कौन है? C8H18, यही है ना? यस सर। तो 12 गुणा में 8 प्लस 1 गुणा 18 मल्टीप्लाई करके जब जोड़ोगे तो कितना आएगा? 114 ग्राम मोल इनवर्स। अच्छा, अब बताओ अपने पास में किसका नियम लगाया? राउल्ट का नियम। लेकिन ये विलियन तनु है या नहीं है? सर नहीं मालूम पड़ रहा ना, क्यों? क्योंकि हमें क्या मालूम कि कितनी मात्रा विलय की डाल रही है, यही बात है ना बेटा। यस सर। ये तो हमें तो निकालनी है कि भाई कम है या ज्यादा है, यही बात है ना बेटा। यस सर। इसका मतलब विलियन जो है वो तनु नहीं है। नहीं है। जब विलियन तनु नहीं है तो गुड़िया क्या फॉर्मूला काम में लूंगा? P0 माइनस यस अपॉन P0। अपॉन P0 इज इक्वल टू, बेटा विलियन तनु नहीं है तो पूरा आएगा स्मॉल एन अपॉन स्मॉल प्लस। कैपिटल है। अच्छा, थोड़ा सा और आगे चलूं। यस सर। अब इस इनकी वैल्यू रख देते हैं, चलो आगे चल करके लाओ साहब। तो ये फॉर्मूला आया P0 माइनस PS अपॉन P0 इज इक्वल टू, क्या लिखो बेटा? स्मॉल एन अपॉन स्मॉल प्लस। कैपिटल है। लाओ तो P0 माइनस में PS अपॉन P0 इज इक्वल टू, स्मॉल एन का मतलब ग्रामों में भार बटा उसका, अणुभार। ग्रामों में भार बटे, अणुभार। ग्रामों में भार बटे अणुभार। अणुभार। अच्छा, अब मैं वैल्यू रख लूं। यस सर। तो बेटा ये बताओ P0 का मान कितना है 100। और PS का मान 80। 80 है। तो मैंने ये रखा 100 माइनस 80 बटे 100, राइट। यस सर। स्मॉल डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है बेटा? नहीं पता सर। स्मॉल एम का मान 40 ग्राम। लाओ, तो इसका मतलब स्मॉल डब्ल्यू नहीं पता, स्मॉल एम का मान 40 ग्राम। स्मॉल डब्ल्यू निकालना है बटे 40 प्लस कैपिटल डब्ल्यू और कैपिटल एम का मान बताओ। 114 ग्राम। और ये यहाँ पर 114 ग्राम। इसका मतलब 114 अपॉन 114, राइट। यस सर। काटेंगे तो कितना आ गया? 1। एक। और 100 में से 20 80 गया तो 20। 20 बटे तो स्मॉल डब्ल्यू बटे में 40, स्मॉल डब्ल्यू बटे 40 प्लस में कितना आया अब? 1। 1। यहाँ तक समझ में आई बेटा? यस सर। अच्छा, अब और आगे चलता हूँ। 20 में 100 का भाग देंगे तो 1 के बटे 5। 5, स्मॉल डब्ल्यू बटा में 40। अच्छा, इसका लघुत्तम लो तो कितना आया बताओ? लघुत्तम लेंगे तो 40। 40। तो ये क्या बचा? स्मॉल डब्ल्यू प्लस में 40। 40। इसको सोल्व करें आगे। यस सर।
1/5 इज इक्वल टू स्मॉल w बटे 40 और गुणा में 40 बटे में क्या आ गया, W प्लस 40, तो क्या कैंसिल हो गया, 40 से 40, तो 1/5 इज इक्वल टू क्या बचा बेटा, स्मॉल w अपॉन स्मॉल w प्लस में 40। 40। अब इसको वज्र गुणा कर दें, यस सर। तो ये बताओ कौन कितना w हो गया, 5W, इज इक्वल टू स्मॉल w प्लस। 40। अच्छा अब इसको पक्षांतरण कर दें, यस सर। 5w माइनस में w इज इक्वल टू 40, 4w इज इक्वल टू 40, w इज इक्वल टू 10 10। क्या आया 10, ग्राम। समझ गए कि नहीं समझे, यस सर। इस प्रकार से आप कर लोगे क्या यस सर। बेटा, ये आपके थे वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन से रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है। यस सर। अच्छा जी, अब सभी अपने पास में लाइव वर्जन में आ जाइए। आगे वीडियो Yes, कौन कर ले sir. भैया, अमन, मुस्कान, आयुष, भारत, सीमा, अंतिम, ठीक है ना। हाँ वेरी गुड, आपस में आप सबका इंट्रोडक्शन करा देता हूँ। बेटा आज का जो टॉपिक था वो था आपका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी या अणु संख्या गुणधर्म, और उस अणु संख्या गुणधर्म के अंदर मैंने पहला पॉइंट डिस्कस किया आप लोगों का वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, और इस वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन थे वो सारे के सारे आप लोगों को मैंने समझा दिए, ठीक है ना। उसके बाद में आप लोगों के लिए मैंने एक वर्कशीट भी तैयार की हुई है, उस वर्कशीट के आधार पर भी आप लोगों को समझा दिया जाएगा। उस वर्कशीट किस प्रकार से मेंटेन की है वो भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। चलो तो ये आप लोगों की वर्कशीट है, तो ये आपका नया मेथड मिलेगा। जो कंपटीशन की जो सीट है वो मैंने आप लोगों के पास में सेंड कर दी है, 1 बाय 1 करके आप लोग इसको सोल्व करेंगे। एक आपको अच्छी नॉलेज मिलेगी और ये टॉपिक है वो क्लियर हो जाएगा सारा का सारा, ठीक है ना। तो जितने भी है, अब आप छोटा सा जैसे क्वेश्चन डेमो के लिए मैं ले लेता हूँ। लाओ सर बताइए, फॉर एग्जाम्पल इसमें क्या बोला गया है कि द्रव ए के 100 ml, ठीक है ना, द्रव ए के, तो बताओ ए कितना ml है बेटा, 100 ml, 100 ml है, और बी कितना ml है, 25 ml, इन दोनों का आपस में क्या कर दिया, जोड़ दिया, जोड़ने के बाद में अब विलयन कितना मिला, 125 ml, तो बताओ आयतन में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन हुआ या नहीं हुआ, नहीं, इसका मतलब आयतन परिवर्तन का मान बेटा कितना मिला, 0। कितना मिला, 0, आयतन परिवर्तन का मतलब 0 है, तो वह आदर्श विलयन कहलाता है या अनादर्श कहलाता है, आधा, तो बताओ इसमें आंसर कौन सा चला जाएगा। पहला। हाँ, तो इस प्रकार से आपके IQ डेवलप करने के लिए इसी से रिलेटेड क्वेश्चन प्रॉब्लम आपको बना रहा है।